Hey students, it's me Sai sir and welcome you all to my channel Spices of Economics. Today we're going to discuss a very important question and very important question from your exam point of view, and that question is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility you're going to get in a Bharati test book, page number 12 and 13. Going in a 12 and 13. Let's continue on a 13. आप बोलेगा सर आप डायरेक्टली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों पढ़ा रहे हैं? इससे पहले आपने टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट नहीं बताया, या तो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को आपने डिस्कस नहीं किया और डायरेक्टली आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों चालू कर रहे? देखो इसके पीछे एक रीजन है, ट्रिक है. मेरे 4 वीडियोस लगातार इसके बाद आज का जो फर्स्ट लेक्चर, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों लेक्चर्स को जब तुम देखोगे, एक मैंने लिंक बनाया और वो लिंक के थ्रू अगर आप गया तो आपको मैं श्योर 101% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आपका 10 मार्क पक्का. आपको सिर्फ सुनना है, अच्छी तरीके से समझना है, उसको नोट डाउन करते जाना है. कुछ लोग ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, सर हमारे पास बाल भारती का टेक्स्ट बुक नहीं है. देखो मार्केट में टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है. बाल भारती के साइट पे आपको उसके पीडीएफ फाइल्स मिलते हैं, वो आपको डाउनलोड करना पड़ता है. अगर नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप बोलो, मैं आपको उसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा. क्लियर है आप पे? तो आज का जो टॉपिक्स अपन लेने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा अलग किया. 2 कंसेप्ट को मैंने रुकाया और ये कंसेप्ट को मैं ले रहा हूं. इसके पीछे भी रीजन एक ही है कि कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे और बाद में सारे चारों को जब एक साथ आपको जोड़ के दूंगा तो आपका 10 मार्क 101 तक का पक्का. समझ आ रहा है पे? तो लेट्स सी, मूव करते हैं आज का अपना टॉपिक, एंड द टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो अभी आप बोलेगा सर व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? इसको बोलते हैं बेसिक लॉ ऑफ कंजम्पशन. एक बेस है किसका? कंजम्पशन का. जो हर कोई बंदा, हर कोई कॉमन बोला तो हर कोई कंज्यूमर लोग इसको फॉलो करता है. मतलब हर किसी के लाइफ में ये रिलेटेड. आप बोले सर कैसे सर? तो देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है सर? डिमिनिशिंग मतलब कम होते जाना. डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? कम होते जाना. आप बोला सर क्या चीज कम होते जाना और ये कंसेप्ट है क्या? तो मैं थोड़ा टेक्निकल साइड को साइड में रख रहा हूं और अपन थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे. बाद में मैं इसका शेड्यूल और आपको डायग्राम भी बता दूंगा, पर अभी ध्यान से सुनने का काम करना है. इजी लैंग्वेज. सपोज गर्मी का मौसम चल रहा है और कहीं बाहर से आप लोग आए और जैसे घर में आके बैठा तो सबसे पहला जैसे अपन गर्मी से, धूप से, बाहर से आके घर में जब अपन बैठता है तो अपन को प्यास लगता है. तो वो टाइम पे अपन को यूटिलिटी देने का जो काम करेगा, या यूटिलिटी जो मिलने का जो अपना काम रहता है, वो किससे होगा? पानी से होगा. इतना में घर में छोटा बहन रहेगा, वो 1 गिलास पानी लेके आया और जैसे उसने अपन को पानी दिया, बोला भैया ये लो पानी पियो. तो जैसे अपन ने पानी पिया तो अपन को यूटिलिटी मिला. बोला हाँ सर, अच्छा लगा. वो एक पहला ग्लास पानी का. इतना में भाई ने भी देखा तो भाई भी क्या सेम साइज का ग्लास और उतना ही पानी. सेम, देखो ध्यान से मेरा वर्ड, ग्लास का साइज सेम, पानी का भी जो ठंडा बोलो या वो जितना था, जितना पहले ग्लास में था उतना ही सेकंड ग्लास में था. फिर उसने भी लाके दिया, पर जैसे पहला ग्लास जब आपने पानी पिया था आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला, क्योंकि वो टाइम पे आपको पानी का जरूरत ज्यादा था, क्योंकि आप एकदम प्यासे थे. फिर जैसा ही सेकंड ग्लास आपको दिया आपके भाई ने, तो जैसे सेकंड ग्लास को आपने क्या किया? कंज्यूम किया. सेटिस्फेक्शन मिला, पर पहले ग्लास से कम मिला. तो इसको डिमिनिशिंग. मतलब पहले ग्लास में जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, उससे सेकंड ग्लास में आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलना चालू हो गया? कम मिलना चालू हुआ. फिर थोड़ी देर में देखा कि आपके घर में वो बड़े भाई था और एक, तो वो बड़ो भी आ गया. बोला अरे यार मेरी छोटी बहन, छोटे भाई ने भाई को पानी पिलाया, मैं भी पिलाता. तो फिर उन्होंने भी 1 गिलास पानी आपको दिया. अभी भाई है तो लेना तो पड़ेगा. फिर आपने लिया और जैसे आपने पिया उसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन मिला, पर पहला ग्लास, दूसरा ग्लास, अब ये तीसरा ग्लास, और ये तीसरे ग्लास ऑफ वाटर में देखो यूटिलिटी क्या हो गया? कम हो गया. तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग. फिर इतना देर में माँ भी आ गया, चूक हो गया, अभी माँ भी आ गई और माँ आने के बाद माँ बोल रही है कि अभी मैं भी तेरे को क्या देगा? पानी देगा.
पर आपने यहाँ पे क्या बोला, अरे बस तो भी ठीक है, माँ का दिल रखना है, और माँ का दिल रखना है तो अपन क्या बोलते, नहीं 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 बोल सकते। तो माँ ने भी आपको एक गिलास पानी दिया और आपने पिया, पर उसमें भी यूटिलिटी क्या होते गया, कम होते गया। एक टाइम आ गया, बस अभी पानी यहां तक आ गया, गले के ऊपर तक आ गया, बस अभी इसके आगे मेरे को पानी नहीं चाहिए, क्योंकि फुल्ली क्या हो गया, मैं सेटिस्फाइड हो गया, बस अब इसके आगे मेरे को पानी नहीं पीना है। फिर यही थोड़ी देर में डैड भी आया, अभी तो बोलती बंद। क्यों? अगर डैड आया और एक गिलास पानी लेके आया और डैड ने दिया हुआ पानी को अगर आपने कंज्यूम नहीं किया, घर से लात मार के निकाल देगा। बोला हाँ सर, अभी क्या? बोले डैड को मैं फुल हो गया, तो भी मान रहा नहीं, ये नहीं हो रहा है। फिर भी अपन ने वो ग्लास ऑफ पानी पिया, जैसे ही पिया सबका सब बाहर। तब सर ये क्या हो गया सर, बाहर क्यों हो गया? बाहर हो गया मतलब डिसयूटिलिटी। यही चीज को अपन देखने आज अपन पढ़ने वाला है। क्या था? एक ही चीज को, एक ही चीज ना, द वर्ड इज वेरी क्लियर। मतलब अगर आप 1 ग्लास ऑफ वाटर पी रहे तो 1 ग्लास ऑफ वाटर सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, मतलब कंटिन्यू एक ही चीज को कंटिन्यूअस आप उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो उसके ऊपर का जो अपना यूटिलिटी रहता है वो क्या हो जाता है, बोला अपन यहाँ पे डिक्रीज होना चालू हो जाता है, रिड्यूस होना चालू हो जाता है। और उसी को हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिन का मतलब होता है एक एडिशनल, जैसा 1 ग्लास पिया फिर दूसरा ग्लास, तो इससे इधर आने के बीच में उसको अपन बोलते हैं मार्जिन। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जब अपन वर्ड यूज कर रहे हैं मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या है, पहले वाले में जब मैंने क्या किया, पानी पिया, तो उसमें मेरे को यूटिलिटी, सपोज एक रफ एग्जांपल, ऐसा कैलकुलेट नहीं होता है तो भी अपन बोल रहे हैं 10 मिला। फिर सेकंड में जब आया तो मेरे को कितना मिला, 8 मिला, मतलब कम हो रहा है। मार्जिन, मार्जिन का मतलब एक के बाद एक एडिशनल, एक एडिशनल यूनिट लेने के वजह से, एक एडिशनल कंजम्पशन करने के वजह से मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट पार्ट इज काउंटेड अंडर द वर्ड मार्जिन। तो अपन इसको पूरा करा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हम एक ही चीज को लगातार जब खाते जाते हैं तो उसके ऊपर हमारा यूटिलिटी क्या होते जाता है, कम होते जाता है, एंड दैट पार्ट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज एक सिंपल लैंग्वेज में एक सिंपल एग्जांपल दिया, एप्पल्स। जब पहला एप्पल्स को आप कंज्यूम करेगा तो आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा, फिर वही टाइम लगातार फिर से आपको क्या हो गया, सेकंड एप्पल ऑफर किया, थर्ड एप्पल ऑफर किया, फोर्थ एप्पल ऑफर किया। जैसे जैसे एप्पल्स आपको ऑफर करते जा रहा है और आप उसको कंटिन्यू क्या करते रहे, कंज्यूम करते जा रहे हैं। पर एक बात याद रखने का, अगर आपको मैंने एक एप्पल ऑफर किया और आपने उसको खाया, फिर 1 घंटे के बाद, फिर 2 घंटे के बाद, 1-2 घंटे का गैप नहीं, कंटिन्यूअस, जैसा थोड़ा देर पहले आप पानी पी रहा था तो 1 गिलास पानी पिया बहन के हाथ से, जैसे वो गिलास रखा तो भाई आया तो भाई के हाथ से भी, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप। नहीं तो क्या होगा, सुबह 1 गिलास पानी पिया, दोपहर में पिया, शाम को पिया, तो सब में यूटिलिटी मिला, तो डिमिनिशिंग किधर हुआ? तो डिमिनिशिंग कब होएगा सर, जब सक्सेसिव यूनिट्स गोज, सक्सेसिव यूनिट्स का मतलब रहता है लगातार किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहा है। अगर लगातार किसी चीज को आप कंटिन्यूली कंज्यूम करता है तभी उसके ऊपर अपना यूटिलिटी क्या होते जाएगा, डिमिनिशिंग होते जाएगा। और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डाउट हियर, एंड दिस कंसेप्ट जिसको पहली बार जो लाने का काम किया, या तुम्हारे सामने मैंने कुछ बेसिक, अभी थोड़ा टेक्निकली जाते हैं, फिर से रफ में आपको बताऊंगा, फिर डायग्राम के थ्रू भी बात करते हैं, शेड्यूल के थ्रू भी बात करते हैं। लेट्स सी वन बाय वन, आराम से ध्यान देना। 10 मार्क का सवाल है, थोड़ा भी डाउट आ रहा है व्हाट्सएप पे मेरे नंबर है, वहां पे आप डालो। जैसा फर्स्ट सेकंड वीडियो में बहुत सारे लोग ने डाउट पूछे मेरे को व्हाट्सएप पे, मेरे को अच्छा लगा और मैंने उनके डाउट्स को कोशिश किया कि किस तरीके से भी उनके डाउट को क्लियर करने का। आज भी मैं वही बोल रहा हूँ, आपको डाउट आ रहा है तो पूछना जरूर, क्योंकि 10 मार्क का सवाल है और कंटिन्यू 4 लेक्चर्स आज से बाद देखना जरूरी है आपको। 10 मार्क 100% मेरा गारंटी आपको मिलेगा। तो लेट्स सी टेक्निकली, देखते हैं आप क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो आपने बोला बेसिक लॉ ऑफ क्या लिखा है, कंजम्पशन, और एक मेन वर्ड बोला कॉमन बिहेवियर ऑफ ऑल कंज्यूमर। ये सबके साथ होता है रे, ये सबके साथ कॉमन बिहेवियर ऑफ ऑल द कंज्यूमर। आप बोला सर कैसे सबके साथ? अरे सब लोग एक ही चीज को जब अपन कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते जाएगा तो उसके ऊपर हर किसी बंदे का यूटिलिटी क्या होता जाएगा, कम ही होएगा, बढ़ेगा थोड़ी ना। अभी मैं एप्पल खाया,
वो जैसे खा के रखा वैसे मेरे माँ ने एप्पल दिया, वो खा के रखा वैसे वाइफ ने दिया, बच्चे ने दिया, भाई ने दिया, भाभी ने दिया, बहन ने दिया। सर लगातार एक ही चीज खाएगा तो चिड़चिड़ हो जाएगा और उसके ऊपर का अपना यूटिलिटी क्या होते जाएगा, क्या होते जाएगा, डिमिनिशिंग होते जाएगा। और उसी को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिन, फिर से वर्ड यूज कर रहा हूं, मार्जिन मतलब एडिशनल। एक के बाद एक जब खाया तो पहले में कितना मिला और दूसरे में कितना मिला, वो चीज को अपन बोलते हैं मार्जिन। डोंट वरी, आपको आज समझ जाएगा। तो ये समझा अपन को कॉमन बिहेवियर ऑफ ऑल कंज्यूमर्स। लेट्स सी थोड़ा सा स्टॉक ऑफ गुड्स कंज्यूम, कंजम्पशन किया, स्टॉक ऑफ गुड्स कंजम्पशन देखा क्या, इंक्रीज। मतलब एक ही चीज को हम लगातार खाते जा रहे हैं और वो चीज हमारे पास क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए लिखा स्टॉक ऑफ द गुड्स कंजम्पशन इंक्रीज, यूटिलिटी फ्रॉम इट डिक्रीज। मतलब जो चीज मेरे पास है और वही चीज मेरे पास अगर लगातार क्या होते जाएगा, जमा होते जाएगा, तो उसके ऊपर का मेरा जो यूटिलिटी रहेगा वो यूटिलिटी कम होते जाएगा। और वही चीज यहाँ पे उन लोग ने लिखा स्टॉक ऑफ गुड्स कंजम्पशन इंक्रीज, कंजम्पशन बढ़ा, किसका, एप्पल्स का, किसका, एप्पल्स का, या तो फिर पानी का। तूने कंजम्पशन किया पर यूटिलिटी फ्रॉम इट क्या आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इधर तक कोई डाउट, बेसिक लॉ ऑफ कंजम्पशन, कॉमन बिहेवियर ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स एंड स्टॉक ऑफ गुड्स कंजम्पशन इंक्रीज, द यूटिलिटी फ्रॉम इट क्या आएगा, डिक्रीज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट साइड एंड टेक्निकल साइड, आप बोला सर किसके लिए, ऑब्जेक्टिव्स। और आज ऐसे बंदे का नाम अपन पढ़ने वाले जो आपको पूरा 12th खत्म होने तक बार बार पढ़ना पड़ेगा। एंड द नेम ऑफ द पर्सन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो लेट्स सी क्या है। बोला सर ये कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है क्या, नहीं, ये कंसेप्ट जो दिया पहला जब इसको इंट्रोड्यूस किया, दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसेन। उसके लिए इसको गॉसेन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, याद रखना, फिलअप में आएगा। या अभी शायद मैंने बोर्ड पे मेंशन नहीं किया, गॉसेन फर्स्ट लॉ, सॉरी, द लॉ वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसेन। और फिलअप में रह सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बोलते हैं। तो आप बोले सर क्या, बट वाज डिस्कस इन डिटेल, मतलब एलोबरेट किया, अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने का जो काम किया, वो काम करने वाला जो बंदा था वो था अल्फ्रेड मार्शल। उसके लिए उन लोग ने यहाँ पे लिखा है बट वाज डिस्कस इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। डोंट फॉरगेट दिस बंदे को, द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। उसने बुक लिखा था, तभी लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश किया था 1890, याद रखना, फिलअप 1890। बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन लिखा था, अल्फ्रेड मार्शल। कौन लिखा था, अल्फ्रेड मार्शल। और इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने का काम किसने किया, सॉरी, इसको पहला प्रेजेंट करने का काम किसने किया था, प्रोफेसर गॉसेन। उसके लिए इसको गॉसेन फर्स्ट लॉ बोलते हैं, इसको फिलअप में बोलते हैं गॉसेन फर्स्ट लॉ। पर आपको अच्छी तरीके से समझाने का काम किया किसने किया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। कौन सा बुक था वो, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कभी पब्लिश किया था, 1890 में उसने पब्लिश किया था। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। और आप वर्ड यूज कर रहे हैं सर अभी क्या, देखो सिंपल, दिस कंसेप्ट गॉसेन ने दिया, हमको अच्छी तरीके से पता है, अल्फ्रेड मार्शल ने। बुक था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश किया था 1890 में। तो आप बोले सर अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉ था। लॉ एक तरह का बेसिक रूल्स रहता है जो बनाया गया गॉसेन ने, फिर अच्छी तरीके से हमको बताने का काम किया अल्फ्रेड मार्शल ने। फिर डिमिनिशिंग मैंने बताया, डिमिनिशिंग मतलब धीरे धीरे क्या होते जाना, कम होते जाना, धीरे धीरे कम होते जाना। क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि एक ही चीज को जब आप लगातार कंज्यूम करते जाएगा, या एक ही चीज को आप अगर कंजम्पशन करते जाएगा तो उसके ऊपर का जो यूटिलिटी है आपका कम होते जाएगा। मार्जिन का मतलब क्या रहता है सर, एक के बाद एक, पहला यूनिट खाया तो उसमें कितना मिला, और दूसरा एडिशनल। मार्जिन का मतलब रहता है एडिशनल। तो वही चीज यहाँ पे देखा। अभी थोड़ा टेक्निकल में, टेक्निकल बोला जाएगा तो डेफिनेशन आप बोलो सर याद रखना पड़ेगा 100%। आपसे चालू कर देना डेफिनेशन पढ़ना और बुक में लिख के रखना। आपको मैं पीडीएफ दिया हूं तो
वो अच्छी तरीके से पढ़ने का काम करना, समझने का काम करना, डेफिनेशन को डाउट आता है पूछो, वेरी इजी डेफिनेशन, कुछ भी करो, पढ़ना चालू करो, डेफिनेशन को एज इट इज लिखना है जैसा वहां पे मेंशन किया है। तो लेट्स सी द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ किसने दिया, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। सब यहाँ पे किसने दिया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो उसने देखो आराम से टुकड़ा करते, देखो अदर थिंग रिमेनिंग क्या लिखे कांस्टेंट। आप बोले सर ये क्या है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब क्या रहता है, तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा लाइक, तुम्हारा डिसलाइक, तुम्हारा प्रेफरेंस, तुम्हारा इनकम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो टेस्ट चेंज हो गया, जैसे मैंने पहला एप्पल आपको दिया, आपने खाया, बाद में बोला सर मेरे को एप्पल में इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर वो कंसेप्ट बैठेगा नहीं ना अपना। उसके लिए उन लोग लिखता है, क्या लिखता है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या रहता है कि ये जो कंसेप्ट जब चालू कर रहे हैं भाई, बाकी सारे चीज कांस्टेंट रहेंगे। बाकी सारे चीज मतलब तुम्हारा इनकम, तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा लाइक, तुम्हारा डिसलाइक, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पर अभी याद रखना, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट्स का मतलब क्या रहता है, बोला तुम्हारा लाइक हो गया, तुम्हारा डिसलाइक हो गया, तुम्हारा टेस्ट हो गया, तुम्हारा इनकम हो गया, तुम्हारा बिहेवियर हो गया, वो वैसे ही रहेगा। जैसा मैं पहला एप्पल खा रहा था, तो जो मेरे को पहले एप्पल में मेरा जो पोजीशन था, सेकंड एप्पल में भी वही रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, पहला एप्पल खाया तो मेरे को मजा आया और वो टाइम पे मेरा माइंड में एप्पल भी था, पर जैसे सेकंड एप्पल फॉर एप्पल मेरे को नहीं मन था, मेरा माइंड चेंज हो गया। तो ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए इसको अपन बोलते हैं अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो वही चीज याद रखना, पहला जो सेंटेंस यहाँ पे जो लिखा अपन ने, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, फिर उसके बाद डेफिनेशन चालू, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग। तो समझा क्या, अभी पढ़ा थोड़ा देर पहला, एडिशनल बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है, विच दिख रहेगा, पर्सन डिराइव मिलना from a given increase in a stock of thing, increase in a stock of thing, apples क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, increase in a stock of thing बोलने मतलब apples क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, but diminishing with ever increasing in the stock that he already has। पर उसके ऊपर का जो इच्छा है मेरा, उसके ऊपर का जो इच्छा है मेरा, वो क्या होते जा रहा है, डिमिनिशिंग होते जा रहा है। बोल सकते हो डिमिनिशिंग होते जा रहा है, अरे मेरे भाई जब जो चीज मेरे पास है वही चीज मेरे को बार बार मिलते रहेगा, तो उसके ऊपर का मेरा इच्छा कम होते जाएगा ना। तो वही चीज बोला, किसने बोला, अल्फ्रेड, किसने बोला, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला। क्या बोला अल्फ्रेड मार्शल ने, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तुम्हारा लाइक, तुम्हारा डिसलाइक, तुम्हारा टेस्ट, तुम्हारा प्रेफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट। फिर क्या बोला, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन को क्या मिला, डिराइव फ्रॉम अ गिवन, दिख रहा है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ थिंग, जो उसके पास स्टॉक ऑफ थिंग क्या होते जा रहा है, आते जा रहा है, तो स्टॉक ऑफ थिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है, पर डिमिनिशिंग विथ एवर इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। बोलने का मतलब इतने था, जो चीज उसके पास है वही चीज जब उसको मिलते जाएगा तो उसका डिमिनिशिंग होते जाएगा, विथ एवर इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही क्या ऑलरेडी हैज। डाउट हियर, समझ में आ रहा है? छोटा सा वापस एक रिवाइंड कर रहा हूं, व्हाट इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल, आराम से, मत कर। आप बोले सर क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ एक बेसिक कंसेप्ट है जो कंजम्पशन के ऊपर से बनाया गया और हर एक बंदे के लिए वो एप्लीकेबल होता है। बंदा रैशनल चाहिए, लॉ है, किसी ने बनाया हुआ कानून है। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिन मतलब एडिशनल, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अभी थोड़ी देर के बाद समझेगा तो कल की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एक ही बंदे को जब एक ही चीज लगातार जब दिया जाता है तो उसका यूटिलिटी वहां पे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ने दिख रहे क्या पे, स्टॉक ऑफ गुड्स कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज, यूटिलिटी फ्रॉम इट डिक्रीज। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, हंग्री पर्सन, अगर एक बंदा भूखा है, बहुत ही भूखा है, तो जब वो बहुत ही भूखा है तो उसको पहले क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो अपने खाना दिया, उसको यूटिलिटी मिला, वो सेटिस्फाइड हुआ। पर जैसे खा के उठने गया वैसे बिठाया अपने उसको और एक प्लेट दिया, चलो खा भी ले, क्यों, पर उसको पहला प्लेट में जितना मजा है उतना दूसरा प्लेट में नहीं आया, तो उसको डिमिनिशिंग। फिर थर्ड प्लेट देगा तो और डिमिनिशिंग, फोर्थ देगा तो और डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग होना, कम होते जाना। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छी तरीके से देख लेना, पेज नंबर 12 और 13। डाउट रहेगा व्हाट्सएप पे जरूर मेरे को कमेंट देना, या तो फिर इसके अंदर यूट्यूब में भी आप मेरे को कमेंट्स डाल सकता है ताकि मैं उसमें से देख सकूं।
क्लियर है बढ़िया पे। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जब पढ़े तो ये चीज याद रखना जो तुम्हारे फिलअप के लिए रह सकता है। The law was first proposed by Professor Gosset, but was discussed in detail by Professor Alfred Marshall, Principle of Economics, 1890। याद रखना ऑब्जेक्टिव्स और ये डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह से पढ़ के रखना है। क्लियर है बढ़िया पे। बिफोर एक छोटा सा वर्ड बोलना चाहता है, जब भी आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे जन मेरे को WhatsApp पे इवन YouTube पे कमेंट्स डाल रहा है कि सर बफरिंग हो रहा है, ये हो रहा है। देखो जब आप YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं तो नीचे YouTube में ही आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना है, YouTube में ही नीचे का ऑप्शन उन लोग ने दिया है। जैसा स्क्रीन आता है, स्क्रीन के नीचे लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब, उधर ही एक आपको मिलेगा डाउनलोड करके। जस्ट उसको क्लिक करने का तो पहला वो वीडियो उसमें डाउनलोड होगा जो तुम्हारे फोन की मेमोरी में भी डाउनलोड नहीं होगा। तो वहां पे डाउनलोड हो गया, फिर आराम से फिर तो ऑफलाइन में भी रहे, नेट नहीं भी रहेगा या वाईफाई नहीं चल रहा है या मोबाइल का नेट नहीं चल रहा तो भी आप उधर प्ले करो, यू कैन सी। और एक साथ फुल फ्लेज में दिखेगा। नहीं तो अभी कैसे कुछ लोगों का वाईफाई स्ट्रॉन्ग नहीं या मोबाइल का डेटा स्ट्रॉन्ग नहीं तो नेटवर्क्स आते जाते रहते हैं तो वीडियोस में प्रॉब्लम्स आता है। तो उतना चीज पे ध्यान देना, पहले डाउनलोड करना फिर उसके बाद आगे के चीज करना। क्लियर है। वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट, शेड्यूल एंड डायग्राम। तो लेट्स सी students, now we are going to see schedule and diagrams of law of diminishing marginal utility. This is the first diagram and the first schedules of your 12th standard. तो concentrate करना, अच्छी तरीके से सुनने का काम करना। नहीं समझ में आ रहा है तो I will going to explain again and again। डायग्राम कैसे बनता है वो यहाँ पे मैं बताऊंगा। थोड़ा बोर्ड शॉर्टेज है तो I will going to give you some in a rough book also कि पेपर में भी कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, वो सब चीज मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छी तरीके से ध्यान देना, अच्छी तरीके से समझने का काम करना। डाउट आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करना या तो व्हाट्सएप पे डालना। तो बिगिन करते हैं अपना टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। एक ही चीज को लगातार खाने के वजह से या कंजम्पशन करने के वजह से उसके ऊपर का अपना इच्छा जो है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग होना। एंड दैट पार्ट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ कम हियर, दिस साइड इज अ शेड्यूल एंड दिस पार्ट इज अ डायग्राम ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले अपन शेड्यूल पे जाते हैं। आप बोलते हैं शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल को और एक नाम से जाना जाता है टेबल्स। दिस इज योर टेबल। तो आप बोले सर क्या है इसमें, तो मैंने एक एग्जांपल दिया है जो तुम्हारे बुक में नहीं है। तो एक एग्जांपल सपोज हम लोग ने यहाँ पे लिख रहे हैं द फॉलोइंग आर द शेड्यूल्स। इवन उसको अपन टेबल भी बोला जाता है। कुछ लोग टेबल बोलते हैं, कुछ लोग शेड्यूल बोलते हैं, बट यूज स्टैंडर्ड लैंग्वेज शेड्यूल। तो लेट्स बिगिन। लेट अस अज्यूम दैट अ बॉय इज वेरी हंग्री। एक बंदा है, एक बॉय है जो क्या है बोला, हंग्री है, भूखा है। समझा, एक बॉय है वो हंग्री है। He consumes apples and goes on consuming more and more apples one after another। इसका मतलब क्या बोला पुनिया पे, एक बंदा कौन, एप्पल्स, जो भूखा था वो एप्पल्स को क्या करता, कंज्यूम कर रहा था, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो क्या हुआ उसके साथ, तो देखते हैं क्या हुआ उसके साथ। तो देखो यहाँ पे अपने लिखा है यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। अपन से कमोडिटी नहीं लिखा, बस अज्यूम कर रहा है यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स। एक्स का मतलब क्या, एप्पल्स। एक्स का मतलब क्या, एप्पल्स। एप्पल्स क्या है, कमोडिटी है। और यहाँ पे लिख रहे मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू, शॉर्टकट में पढ़ते हैं। अब याद रखने का अच्छे तरीके से, मार्जिनल यूटिलिटी एग्जाम में भी पूरा वर्डिंग नहीं लिखेगा तो कभी कभी वो लोग एमयू करके लिखेगा। तो एमयू इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। एमयू इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखते हैं यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स लिख रहे हैं यहाँ पे, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, और वहां पे जो अपन देखेगा मार्जिनल यूटिलिटी दिस साइड। तो अभी आप देखो ध्यान से, जब कौन, वो बंदा कौन था, बॉय, समझना, बॉय ने क्या किया बोला अपन को, एप्पल्स क्या करते गया, कंजम्पशन करते गया। एप्पल्स को क्या करते गया, कंजम्पशन करते गया, वन आफ्टर अनदर। दिख रहे मोर एंड मोर एप्पल्स वन आफ्टर अनदर। तो क्या हो गया सर, तो जैसे उसने पहला एप्पल खाया, जैसे वो बंदे ने फर्स्ट एप्पल खाया तो उसको जो यूटिलिटी मिला वो यूटिलिटी कितना मिला, 10 ज्यादा मिला। क्यों ज्यादा मिला सर, उसको इतना ज्यादा मिलने का कारण क्या था, क्योंकि वो हंग्री था, भूखा था, और उसको हम लोग ने ऑफर क्या किया था, एप्पल।
तो जैसे उसको पहला एप्पल हम लोग ने ऑफर किया, एक एजम्पशन है, एजम्पशन मतलब कुछ हम लोग मान रहे हैं ऐसा कि न्यूमेरिकली हम लोग उसको पढ़ रहा है कि जब उसको एक एप्पल दिया गया तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला 10। फिर उसके बाद फिर जैसे वो एप्पल खा के उसने नीचे रखा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए बिना किसी रुकावट के। या तो एक एप्पल देगा सुबह, एक एप्पल देगा दोपहर में, एक एप्पल देगा शाम को, तो सब में उसको यूटिलिटी 10 ही मिलेगा, कम हो ही रहेगा। अरे कोई भी चीज अगर आपको लगातार 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 देते जाएगा तभी उसके ऊपर अपना यूटिलिटी क्या होते जाएगा, डिमिनिशिंग होते जाता है। समझ में आ रहा है कि एक चीज मैं आपको दे रहा हूं, तो क्या दिया एप्पल, तो आपको यूटिलिटी कितना मिला 10, मार्जिन यूटिलिटी कितना मिला 10, मार्जिन वर्ड है, मार्जिन क्यों बोल रहे हैं, एक एक का पढ़ रहे, एक ही चीज, टोटल नहीं पढ़ रहा आपको, टोटल कल बात करेगा, कल का लेक्चर्स में आपको देंगे, पर आज क्या पढ़ रहे हैं मार्जिन, मार्जिन मतलब सिर्फ एक यूनिट का बात कर। फिर जैसे आपको उसको दूसरा एप्पल दे, दूसरा मतलब दो नहीं, इसमें एक ही है, पहला एक और अभी ये सेकेंड एप्पल, सेकेंड नंबर सेकेंड, जैसे इसको सेकेंड एप्पल दिया, सुना, जैसे सेकेंड एप्पल दिया यू कैन सी उसका यूटिलिटी क्या हो गया, कम, देखो गिरना चालू हो गया, गिर रहा है ना, आप बोले क्यों गिर रहा है, क्योंकि लगातार दे रहा है, कंटिन्यूअस हम उसको एप्पल्स देते जा रहे हैं, तो उसका यूटिलिटी वहां पे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। फिर जैसे वैसे ही फिर हम लोग ने उसको क्या किया, थर्ड दिया, तो देखो थर्ड दिया तो भी कितना पे आया, गिरना चालू, 6 हो गया। फोर्थ दिया तो 4 उसको यूटिलिटी मिल रहा है, फिर फिफ्थ दिया तो उसको यूटिलिटी मिल रहा है कितना 2। फिर जैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको अपने 6 यूनिट दिया तो उसका यूटिलिटी हो गया 0। 0 मतलब बस, इसके आगे मेरे को मनता नहीं। ये वो पॉइंट है जहां पे अपन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर वो मैक्सिमम हो गया, सर ना वो क्या हो गया, मैक्सिमम, बस फुल टच, इसके आगे मेरे को नहीं खाने का। फिर भी जबरदस्ती उसको अपन एक 7th यूनिट दिया, और जैसे उसको 7th यूनिट दिया इट गोज टू द क्या -2, और ये नेगेटिव साइड में एंट्री मार दिया उसने, नेगेटिव साइड में उसने एंट्री मार दिया। तो अभी आप वर्ड यूज करेंगे, क्या बोला सर आपने, देखो मैं सिंपल वर्ड में की बता रहा है, जब एक बंदा था वो भूखा था और उसने क्या किया, एप्पल्स को कंज्यूम किया, कैसे कंजम्पशन किया, कंटिन्यूअस किया, लगातार एक के बाद एक, तो लगातार एक के बाद एक उसने किया, तो पहला जब एप्पल्स उसको खिलाया तो उसको यूटिलिटी मिला कितना 10, मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला 10, फिर कंटिन्यूअस उसको देते गए थर्ड फोर्थ फिफ्थ, दिख रहा है क्या पे 5th यूनिट, और लास्ट में हम लोग ने क्या दिया 6 यूनिट तक दिया। 6 का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम, बस इसके आगे उसको देने का नहीं। फिर भी वो बंदे ने कितना यूनिट लिया, 7th लिया, तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी किसमें आ गया, नेगेटिव में हो गया, जिसको हम लोग डिस यूटिलिटी भी बोलते। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यहां से लेके यहां तक जो रहेगा सर, वो चीज को हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं किसके अंदर, यूटिलिटी में, क्या बोलते हैं, यूटिलिटी में, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, डिस यूटिलिटी। समझना, इसको क्या बोलेंगे, डिस यूटिलिटी। डिस यूटिलिटी क्यों बोला सर इसको, डिस यूटिलिटी इसके लिए बोला क्योंकि अभी वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जो चीज वो खाया सबका सब बाहर निकला। डाउट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अभी देखो अपन ने टेबल में क्या पढ़ा, उसको एक नीचे टेक्निकली हम लोग ने पढ़ा है, द अबव टेबल्स, दिस वन shows that marginal utility, MU, marginal utility keeps on क्या लिख रहे हैं, diminishing। देखा क्या होते जा रहा है, diminishing होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, with increase in a consumption, देख रहे क्या, further it becomes 0। अभी आराम से देखना क्या लिखा, टेबल में क्या बताया, दिख रहे क्या, टेबल में शो किया मार्जिनल यूटिलिटीज क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है, डिमिनिशिंग होना मतलब कम होना, दिख रहे डिमिनिशिंग हो रहा है, विद इंक्रीज इन अ कंजम्पशन। सी दिस इज कंजम्पशन, 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल 4 एप्पल 5 एप्पल 6 एप्पल 7 एप्पल, दिख रहे क्या, विद इंक्रीज इन अ कंजम्पशन। आपने उसको जैसे जैसा कंजम्पशन करते गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते गया, मतलब अपन यहाँ पे कम होते जा रहा, दिख रहा है यहाँ पे 10 8 6 4 2 0 0 मतलब मैक्सिमम, बस। फिर भी आपने एक्स्ट्रा लिया, इज गोइंग टू बी कितना बोला अपने पे -2, और देखो द फर्दर इट बी क्या लिखे लिए बोला, बिकम क्या बोला अपने पे 0, दिख रहा है इसका, तो क्या हो गया 0 हो गया। फिर एंड देन नेगेटिव, देखो 1 लिया सेटिस्फाइड, 2 लिया सेटिस्फाइड, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, बस। फिर 6 लिया तो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। जैसे 7 लिया तो अपना क्या हो गया, माइनस में आना चालू हो गया।
तो यही चीज को हम लोग में बोलते हैं कि एक ही चीज अगर जब मैं आपको लगातार खिलाते जाता हूं तो उसके ऊपर का आपका जो यूटिलिटी रहता है, कौन सा यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होते जाता है, कम होते जाता है, जिसको अपन बोलते हैं डिमिनिशिंग होना। सिंपल लैंग्वेज, शेड्यूल में जो हम लोग ने पढ़ा, एक बंदा था कंटिन्यू एक ही चीज को खाते जा रहा था, कंटिन्यू एक ही चीज को कंजम्पशन करते जा रहा था, जैसे जैसा उसका यूनिट्स बढ़ते गया उसका मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल वर्ड ध्यान देना अच्छी तरीके से, मार्जिन मतलब एक ही, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या रहता है, एक ही यूनिट को वो लगातार जब खाते जा रहा है तो उसके ऊपर का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होना चालू हो गया, डिमिनिशिंग होना चालू हुआ। और वही चीज बात किया किसके अंदर, अपने शेड्यूल में। यूनिट ऑफ कमोडिटी x 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी दिख रहे 10 8 6 4 2 0 -2। आप लोग कैसे राइट करने का मैं बताऊंगा एक दो वीडियो के बाद। एक इंपॉर्टेंट डायग्राम, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन अपन करना है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, तभी आपको परफेक्ट समझ में आएगा। अभी तो इजी है, टू का टेबल है, बस ज्यादा दिमाग को तकलीफ नहीं देने, जस्ट इट्स रिमेनिंग, इट्स ऑल द टू का टेबल, 2 1 2 2 2 4, फिर 6 6 ऑफ वही सब कुछ टू का टेबल्स के हिसाब से जाएगा। एंड आउट हियर समझाइए द फॉलोइंग आर द शेड्यूल में कोड आउट है, शेड्यूल मतलब टेबल्स, नंबर्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट साइड, डायग्राम साइड। आप बोले सर ये डायग्राम क्या होता है सर, डायग्राम में है क्या चीज सर? देखो डायग्राम में कुछ भी ज्यादा भी एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत नहीं है। डायग्राम में सिंपल, जब भी आप एग्जाम में डायग्राम को ड्रॉ करेगा तो याद रखने का कि दिस इज, जब तुम ये लाइन को ड्रॉ कर रहा है, मैं बोर्ड पे बता के रखा हूं, दिस इज योर वाई एक्सिस, जिसमें हम लोग लिखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, और वहां से एक लाइन स्ट्रेट जाएगा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, जिसमें हम लोग लिखते हैं यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो आप बोले सर ये कैसे बना सर, ये जो बनता है समझा ना, ये जो भी बनता है वो मैं आपको एक बुक के थ्रू बाद में एक्सप्लेन करके देता हूँ ये वीडियो के एंड में। पर पहले अभी इधर देखना, इसमें क्या लिखा अपने, यूनिट ऑफ कमोडिटी x, इधर ऑन x एक्सिस पे, यहाँ पे क्या लिखा, मार्जिनल यूटिलिटी। तो दिस इज योर y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो अभी आप बोले सर क्या करने का, यही सारे शेड्यूल्स को वहां पे प्लॉटिंग करना है, यही सारे शेड्यूल को वहां पे प्लॉटिंग कर रहा है। दिख रहा है क्या, नंबर, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x, दिख रहा है यूनिट ऑफ कमोडिटी x का बात कर रहा हूं। तो देखो इधर यूनिट ऑफ कमोडिटी दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे बना दिया। फिर ये साइड में जो दिख रहा है ये मार्जिनल यूटिलिटी, दिस पार्ट मार्जिनल यूटिलिटी 2 4 6, दिख रहा है 8 और 10 का, दिख रहा है 2 4 6 8 10 में 12, ऊपर थोड़ा सा स्पेस था मैंने 12 लिख दिया, एंड 0, एंड नीचे, इसके नीचे जब आएगा तो अपन लिखते हैं -2। तो आप बोले सर कैसे बनता है सर, सिंपल, लिखने का एग्जाम में कैसे सर, लिखने का ऐसे, यहाँ पे लिखेगा एक्स एक्सिस पे क्या है सर, यूनिट ऑफ कमोडिटी, एक लाइन उसमें कवर हो जाएगा। फिर इधर लिखेगा एक्सिस, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, क्या है वहां पे, मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, यहाँ पे क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। डाउट हियर, पहले इसमें क्या बोला अपन, यहाँ पे कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वहां पे अपन क्या लिखेगा, यूनिट ऑफ कमोडिटी, किसका कमोडिटी, एक्स का, एप्पल्स, और ये कौन सा एक्सेस है, वाई, वहां पे क्या लिखेगा, मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे करके तेरा 2 लाइन कवर हो जाता है इसके अंदर। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखेगा सर अपन यहाँ पे, तो वेरियस पॉइंट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वेरियस पॉइंट्स, ये वाला वेरियस पॉइंट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को क्या करना है, प्लॉट करना है। प्लॉट करना मतलब कैसे, एक रफ में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज 1 2 3, ऐसा रफ 4 5, और यहाँ पे जो आएगा तुम्हारा सर 2 4, समझो यहाँ पे इसे रफ डायरेक्टली आई एम राइटिंग 10 वाला। तो आप बोला सर अभी यहाँ पे क्या करना है सर, प्लॉटिंग करना। प्लॉटिंग करने का मतलब कैसे रहता है, 1 पे 10, तो 1 यहाँ पे 10 यहाँ पे, जस्ट मेक अ प्लॉट्स, इसको बोलते हैं प्लॉटिंग। प्लॉट करना, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। तो आप यहाँ पे प्लॉट क्या दिख रहे, क्या 1 पे 10, फिर वैसे 2 पे था, 2 पे कितना था अपना 8, और यहाँ पे था अपना 6, तो 2 पे कितना है बोला अपन, यहाँ पे 8 दिख रहा है, 2 पे 8, फिर 3 पे जो भी है अपन यहाँ पे 3 पे कितना लिया 6, फिर अपने 4 पे लिया 2, दिख रहा है पे 6 पे 0, ये सब प्लॉट किया अपने पहले, दिख रहा है एग्जैक्ट सामने, इधर एक, फिर इसके सामने, फिर इसके सामने एक, फिर बाद में ये सारे जो भी अपने प्लॉट्स किए लाइन, ये प्लॉट्स लाइन को क्या करना है, जोड़ना है।
ये सारे प्लॉट्स को अपन क्या करेंगे, देख रहे पॉइंट्स मारा अपन यहाँ पे, और बाद में फिर वहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, और स्ट्रेट लाइन को अपन बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। जैसे अपन वो सारे को ज्वाइन करेंगे तो कर्व मिलेगा। आप बोले सर ये कर्व किधर जा रहा है, सर ये कर्व जा रहा है डाउनवर्ड, दिख रहा है क्या, नीचे की तरफ। द कर्व इज मूविंग किधर, डाउनवर्ड। पर कैसे डाउनवर्ड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड जहां पे तुम बैठा है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड ये होता है ना, तुम्हारा लेफ्ट, तुम ऐसा बैठा है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लेफ्ट। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं एल, लेफ्ट टू राइट। दिख रहा है द कर्व इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, पर किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मूव कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग। डाउट है, देखो पहला यूनिट खाया 10 था, दूसरा यूनिट खाया 8 था, तीसरा यूनिट खाया 6 था, चौथा यूनिट खाया 4 था, फिर पांचवा यूनिट खाया तो 2 हुआ, और 6th यूनिट खाया तो क्या 0। पर अभी ध्यान देना, जैसे तुमने 7th यूनिट खाया, दिख रहे रेड लाइन, अगर आप ध्यान से नोट किया रहेगा तो ये रेड लाइन में मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, शेड किया, शेड लाइन को बोलते डिसयूटिलिटी। क्यों डिसयूटिलिटी बोला, क्योंकि यूटिलिटी के नीचे आ गया, डिमिनिशिंग हो गया। तो वही चीज यहाँ पे अपन ने पढ़ा, किसके अंदर से, कर्व। किसका कर्व था, बोला अपन यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, विच इज मूविंग किधर, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तुम्हारा लेफ्ट हैंड, तुम जिधर बैठा है वो एंगल लेफ्ट टू राइट, किधर की तरफ गया, वो नीचे की तरफ गया। किधर की तरफ गया, नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ गया सर, क्योंकि एक ही चीज को लगातार, जब आप किसी चीज को एक साथ लगातार क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो उसके ऊपर का जो यूटिलिटी हो क्या होना चालू हो गया, डिमिनिशिंग। तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे वर्ड यूज किया, द कर्व इज मूविंग किधर, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सी हियर द कर्व इज मूविंग फ्रॉम डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। गुड आउट, सिंपल। जब भी एग्जाम में इसको ड्रॉ करेगा, y एक्सेस x एक्सेस, y एक्सेस x एक्सेस पहला, फिर लिखने का x एक्सेस पे क्या है, y एक्सेस पे क्या है। फिर थर्ड पॉइंट तुम यहाँ पे लिखेगा प्लॉट किया। प्लॉट करने का मतलब वो डॉट्स दिख रहे क्या, ऐसा प्लॉटिंग किया। फिर प्लॉटिंग करने का क्या किया हम लोग ने, स्ट्रेट लाइन से उसको लाइन ज्वाइन किया। जैसे अपने लाइन ज्वाइन किया तो हमको क्या मिला, कर्व मिला। कौन सा कर्व मिला हमको यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिला। एंड दैट कर्व इज मूविंग विद साइड लेफ्ट टू राइट, पर किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड। देख रहे क्या, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे आप खाते जा रहे हो तो आपका यूटिलिटी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। एक पॉइंट आया जहाँ पे हुआ कि क्या हो गया, मैक्सिमम, उसके बाद आप रुका नहीं, और एक यूनिट खाया तो रेड लाइन में आ गया, शेड नीचे चला गया लाइन, दिख रहे यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया। तो ये जो पोर्शन है, वो पोर्शन को हम लोग यहाँ पे क्या बोला, डिसयूटिलिटी, मतलब नेगेटिव, -2। एक लिमिट हो गया, लिमिट के बाहर जाके अगर आप किसी चीज को कंज्यूम करता है तो उसके ऊपर आपको यूटिलिटी मिलता नहीं है। तो वही सिंपल है कि बस यहीं तक आपको रुकना था। अगर इसके आगे आपने फर्दर कंजम्पशन किया तो आपका यूटिलिटी क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग। एंड सिंपल कंसेप्ट, सिंपल वर्ड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। गुड आउट, सिंपल था। शेड्यूल लगातार खाते गया एक ही चीज, मार्जिनल यूटिलिटी कम होते गया। फिर उसी शेड्यूल के बेस पे, उसी शेड्यूल के बेस पे डायग्राम बनाया। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, डायग्राम सामने। नंबर प्लॉट करना है, ड्रॉइंग करना है, और ये ड्रॉ करना है आज तुमको। ड्रॉ करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालना, सर हमने ड्रॉ किया है, लाइक करो कि बताओ लाइक किया तो भी समझ जाएगा कि आपको समझ में आया, या लाइक नहीं किया तो फिर मेरे को भी समझ आना चाहिए कि नहीं समझ में आया। लाइक करो, कमेंट करो, हाँ सर हमने ड्रॉ किया। अब इसको ड्रॉ कैसे करने का सर, एग्जाम में हमको क्या ग्राफ पेपर देगा, बिल्कुल नहीं देगा, आपको कोई ग्राफ पेपर मिलने वाला नहीं है। तो बोले फिर कैसे ड्रॉ करने का सर उसको, तो कैसे ड्रॉ करने का, देखो तुम्हारा बुक का रजिस्टर रहेगा, रजिस्टर जो रहेगा, अभी मेरे पास वो रजिस्टर इधर अवेलेबल नहीं है, तो एक शीट है मेरे पास, तो उसके थ्रू मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप बोले सर क्या रहेगा रजिस्टर के हिसाब से, तो देखो जब भी ये रजिस्टर है तुम्हारा, और रजिस्टर का अगर मैं थोड़ा क्लोज आना चाहता है तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, लाइन से आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते 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 आने का, 10th लाइन पे आने का। और जैसे तुम 10th लाइन पे आया, दिख रहा है ये वाला ड्रॉ करने का, ये वाला जो पार्ट है, दिख रहा है यहाँ पे, यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन, विच लाइन, दिस लाइन, ये लाइन का भी ड्रॉ करने का बोला अपने पे तुम्हारा 10th लाइंस के ऊपर। मैं इसका फोटोस आपको लोड करूंगा, डोंट वरी।
तो ये जो तुम ड्रॉ करेगा लाइन कितना पे ड्रॉ करेगा, 10th लाइन पे ड्रॉ करेगा, किसका, इसका। फिर ये जैसे ही ड्रॉ हो गया लाइन, फिर आप बोले सर अभी आगे क्या करने का, देखो ध्यान देने का, इसको नहीं ये बनाने का एक्सेस में, इससे थोड़ा सा आगे जाने का, एंड यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। और वो जो लाइन जब तुम ड्रॉ करेगा, दिख रहा है यहां से ये 2 सेंटीमीटर का रहना चाहिए, मतलब एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेगा, ये पहले तुम 10th लाइन पे ड्रॉ करो, फिर एक इधर से मार्जिन रहेगा तुम्हारा हुक का, ये मार्जिन लाइन दिख रहा है क्या, ये मार्जिन लाइन से थोड़ा अंदर चले जाने का और 2 सेंटीमीटर गैप रखने का, फिर ये बना देगा। फिर ये बनाने के बाद क्या करने का सर, ये बनाने का, अभी ये जो बन गया, इसके बाद क्या करने का, कैसे ड्रॉ करने का, तो ये जो है ना गैप दोनों के बीच में, ये गैप शुड बी 1 सेंटीमीटर का, दिख रहा है, यहाँ पे भी जो गैप रहेगा वो गैप कितना करेगा, 1 सेंटीमीटर करेगा, और यहाँ पे भी गैप कितना करेगा सर, 1 सेंटीमीटर करेगा। जब ये सारे के सारे तुम बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो अभी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं, देखो अभी ध्यान से, दिख रहा है ये 10th लाइन है, 10th लाइन पे मैंने लाइन ड्रॉ किया, कौन सा, एक्स एक्सिस को, क्लियर है। 10th लाइन पे मैंने ड्रॉ किया, किधर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस को, और जैसे एक्स एक्सिस को ड्रॉ किया पुनः 10th लाइन, दिख रहा है 10th लाइन, फिर उसके बाद देखो ये लाइन है ना, इससे थोड़ा सा अंदर गया, और वहां से अपन ने इधर दिख रहा है 2 सेंटीमीटर का रखा है, मतलब ये गैप ऐसा रखने का, थोड़ा सा आगे लेके जाने का। फिर उसके बाद हम लोग ने ये जो लिखा है, दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब कितना गैप का है बोला, 1 सेंटीमीटर का गैप है। और यहाँ पे भी दिख रहे हैं -2 में भी कितना गैप है, 1 सेंटीमीटर का। और ये सब गैप जो रहेगा 2 4 6 8 10, वो कितना करेगा, 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। फिर ये जैसे तुम इसको बनाएगा, फिर प्लॉट करना चालू करने का। आप बोला सर कैसे प्लॉट करते हैं, तो अभी आपने शेड्यूल में पढ़ा था, दिख रहे क्या, 1 का 10 है, 2 का 8 है, 3 का 6 है, 4 का 4 है, 5 का 2 है, 6 का 0 है, 7 का -2 है। तो देखो अभी ध्यान से, फिर मैंने वो प्लॉट किया, कैसे प्लॉट किया, दिख रहे इधर 1 का 10 सामने प्लॉट, 2 का 8, 3 का 6, 4 का 4, 5 का दिख रहा 2, 6 का 0 और 7 का -2। फिर ये जैसे आया, स्केल रखो, दिख रहा है, स्केल रख के स्ट्रेट कर्व ड्रॉ हो जाता है, दिख रहा है, ये वाला डायग्राम्स स्ट्रेट करके आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से ये डायग्राम ड्रॉ होगा, नीट एंड टाइडी ड्रॉ होगा। एंड ऑलवेज यूज पेंसिल बाय ड्रॉइंग द डायग्राम्स। तो आपको पेंसिल यूज करना है और डायग्राम को ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका फोटोज मैं एंड में डालता हूँ और आपको उसमें बता रहा हूँ। फिर से एक छोटा सा रिवाइंड कर रहा हूँ, दिस इज शेड्यूल, नथिंग, नंबर्स में बात किया, और दूसरा डायग्राम। शेड्यूल में हमने इतने बताया, एक ही बंदे को 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने उसको एप्पल्स खिलाया, उसके ऊपर उसका यूटिलिटी कम होते गया, 6 यूनिट तक मैक्सिमम हो गया, उसके आगे उसको नहीं चाहिए था। फिर उसने 7th यूनिट को खाया, वो डिमिनिशिंग में चला गया। तो वही लिखा, अबाउट टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी keep diminishing with the increase in a consumption, further it becomes 0 and then negative, दिख रहा है, डिक्रीज होते जाएगा, डिमिनिशिंग होते जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर बाद में नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम लोग ने इधर उसी शेड्यूल के बेस पे डायग्राम बनाया था, और डायग्राम में पता है एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, सारे के सारे प्लॉटिंग किया। आप बाल भारती में जब इसको रीड करेंगे तो लिखा है इट्स अ प्लॉटिंग, लोकस ऑन अ पॉइंट, लोकस किया मतलब सारे के सारे चीजों को एक साथ जब पॉइंट किया, दिखने पे ऐसा डॉट पॉइंट किया, फिर हमने वो पॉइंट्स को जोड़े, जब जोड़े तो कर्व बना। वो कर्व को हम लोग बोलता है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, विच इज मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आया, एंड द कर्व इज मूविंग डाउनवर्ड्स, एंड इट्स कवर 10 मार्क्स। आपको एग्जाम में 10 मार्क मिलेगा इसमें, अगर आपने थोड़ा भी अगर लेक्चर्स पे ध्यान दिया रहेगा तो होप सो तुमको समझा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कंटिन्यू अभी कैसे रहेगा, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के 4 लेक्चर्स आपको कंटिन्यू सुनना पड़ेगा। आज का एक लेक्चर हुआ, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जैसे यूटिलिटी पार्ट 1, पार्ट 2 लिखा, उसको हटा दिया। अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक, गारंटी मेरा 10 मार्क तुम्हारे पेज में। आज थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ रहेगा आपको समझने में, पर कंटिन्यू चारों वीडियोस को आप देखो। अगर वो देख लेगा तो मेरा गारंटी है ज़बान है मेरा ब्रीफ में आ गया है। ये साल का पेपर जब सेट होगा तो उसमें आना ही आना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये मेरा गारंटी है आपको।
मेरा गारंटी है आपको। जस्ट आपको पढ़ना है, डाउट आ रहा है कमेंट्स करो, बताओ मेरे को। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, ताकि मैं और वीडियोस बनाते जाऊं। तुम्हारे लाइक से मेरे को एनर्जी मिलता है कि इतने लोग वीडियोस देख रहे हैं और मेरा वीडियोस समझ में आ रहा है। लाइक करो तो लाइक करो, पैसे थोड़े लग रहे हैं ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, ताकि और इजी तरीके से मैं कैसे ये स्पाइसेस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रेजेंट करूं। अलग अलग मसाला है ना इकोनॉमिक्स का, ये मसाला को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करो, बस इतना ही। ज्यादा पका रहा हूं नहीं तो बोले सर कितना बोल रहा है तो उसके लिए लिमिट कर रहा हूं। तो आज का मेरा इतना था, भूल जाते समय एक ही वर्ड बोलना, मैं पहले डाउनलोड कर अपना नेटवर्क, अपना जो बोलते डेटा का स्पीड इतना खतरनाक है अभी इंडिया में, तो यू हैव टू बी फर्स्ट डाउनलोड द वीडियोस इन यूट्यूब। पहले इसको डाउनलोड कर, फिर उसके बाद देखना चालू कर, ताकि बीच में बफरिंग का झंझट ही ना रहे। एक बार लेक्चर चालू हो तो कंटिन्यू लेक्चर्स देखने में मिले। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर एज सुन एज इसका नेक्स्ट पार्ट मैं डालूंगा। बस मेरे को लाइक, जितना आप लाइक करेगा तो उतना मेरे को एनर्जी मिलेगा, उतना थोड़ा क्रिएटिव करने में मजा आएगा। क्योंकि ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, मैं तो 14 ईयर्स ऑफलाइन ही लिया है। बिना स्टूडेंट का लेक्चर लेना डेंजर रहता है और एक्सपीरियंस झेल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? होप सो समझा। थैंक यू, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय।